विद्यार्थियों, बोर्ड ने आपके लिए 11th और 12th दोनों के लिए वीडियो है। पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। सभी विषय के पीडीएफ मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं। देख सकते हैं आप, हिंदी है, 11th क्लास का आप देख रहे हैं ये। और इसी तरह से नीचे की तरफ चलेंगे हम तो नीचे मिलेगा आपको 12th क्लास का। तो चलिए देखते हैं नीचे 12th क्लास का जो है आपका। ये देखिए 12th क्लास का, यहाँ पर ये देखिए 12th क्लास का आपका सैद्धांतिक विषय 2023 के लिए, ठीक है ना। तो ये वार्षिक परीक्षा का है आपका। 56 नंबर का जो है पेपर होगा, जो हिंदी का होगा, और 24 नंबर जो है संस्कृत पाठ आता है। तो यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। मैं आपको एक जो वीडियो है इसको डिस्कस कर देता हूँ। पहले 11th क्लास का डिस्कस कर लेते हैं। 11th क्लास का जो है 56 नंबर हिंदी होगा, 24 नंबर संस्कृत आएगा। 56 नंबर को डिवाइड किया गया है इस तरह से, देख सकते हैं आप, ठीक है। और जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से आपको बता दूं जो तैयारी करनी है, कैसे करनी है आपको। साथ ही साथ समय, अगर आपका सपोर्ट रहा और आप लोग एक्टिव रहे वाकई में चैनल पे, तो आपके मॉडल पेपर्स में रिलीज कर दूंगा। तो आपका जो स्टार्टिंग में जो होगा 1 से लेकर के 8 प्रश्न, ध्यान रखें 12वीं और 11वीं दोनों का पैटर्न सेम रहेगा। 9 से लेकर के 12 तक पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया। 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा, सभी का सेम पैटर्न कर दिया गया है। अब पैटर्न क्या है ये समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक एमसीक्यू रहेंगे। क्या रहेंगे? पहली बार आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक एमसीक्यू रहेंगे, जिसमें ऑप्शंस रहेंगे। उस ऑप्शंस को आपको टिक करना है, ठीक है। बाकी मैं विषय बताऊंगा, देख सकते हैं आप, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज है, अकाउंटेंसी है। तो ये सारे विषय मैं आपको दिखा देता हूँ केवल। और सारे विषय हैं, ये तो केवल मैं आपको नमूने के तौर पे बता रहा हूँ कि ये देखियो विषय जो है आपके कैसे डिवाइड किए गए हैं, क्या इसका मार्क्स डिवीजन होगा और क्या आएगा एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो 11वीं और 12वीं दोनों ध्यान से देख लो। ये मत देखो कि मैं 11वीं का दिखा रहा हूं, इसका कोई मीन नहीं है। ये 11वीं 12वीं दोनों का वीडियो है। तो यहां पर देखो 1 से लेके 8 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू रहेंगे, जिसमें 4 ऑप्शंस आएंगे अब सद, उसमें से आपको एक टिक करना होगा, यानी कि आंसर आपके सामने रहेगा, टिक आपको करना है। लेकिन 8 के बाद जो 9वां क्वेश्चन होगा, 9 से लेकर के 16 क्वेश्चन तक, यानी कि आपका 9 से लेके 16 क्वेश्चन तक आपका वन वर्ड रहेगा, वन वर्ड या वन सेंटेंस, ठीक है। यानी कि ये भी एक एक नंबर का रहेंगे और ये भी एक एक ही नंबर के रहेंगे। टोटल मिला के आपको एक नंबर के जो है 16 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 16 नंबर जो है आपको केवल एक एक नंबर के प्रश्न मिलेंगे। नया पैटर्न क्या कह रहा है कि 16 प्रश्न आपको एक एक नंबर के रहेंगे सभी विषय में, केवल दो विषय को छोड़ करके। दो विषय में आपका एक इंग्लिश शामिल है, ठीक है, और दूसरा हिंदी, ठीक है। इसका पैटर्न जो है, इसमें जरूरी नहीं है कि 1 से लेके 8 एमसीक्यू रहे और 9 से लेके 16 आपके वन वर्ड रहे। ये इसमें क्योंकि अनसीन पैसेज आते हैं दोनों में, तो अनसीन पैसेज के हिसाब से इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज मिलेगा। हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये है सैद्धांतिक विषय जैसे आपका हिंदी का, और इसी तरह से 12th का भी है। तो आपका जो है आप मार्क डिवीजन देख रहे हो कि कौन सा अपठित बोध जो है आपको 8 नंबर का आएगा। अब इसके हिसाब से आप अपने एग्जाम की बेस्ट तैयारी कर सकते हो। आपको पता चल गया कि क्या चीज कितने नंबर की आने वाली है। जो आपके हिंदी के रचनात्मक लेखन है, जिसमें एप्लीकेशन और आलेख लेखन वगैरह सब आता है, निबंध लेखन, वो आएगा 17 नंबर का टोटल मिला के। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक आरोह से आपको कितना पढ़ना है, 22 नंबर देगा। और वितान आपको देगा 9 नंबर मात्र। लेकिन संस्कृत बोध जो है वो आपको 12 नंबर का आएगा। और जो है उसके बाद में आपका पाठ्य पुस्तक जो संस्कृत है उसमें से 8 नंबर के, और रचना और व्याकरण कार्य आपका 4 नंबर का। ये डिवीजन है पूरा का पूरा आपका, जो कि 80 अंक देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अपठित बोध क्या होगा, रचनात्मक लेखन क्या होगी, आरोह भाग से क्या क्या है, किस तरह से प्रश्न आएंगे, क्या इसमें टुकड़े रहेंगे, ये सब हिंदी का थोड़ा सा अलग देखने को आपको मिलेगा। हालांकि देख सकते हो आप, जो हिंदी और मैंने इंग्लिश बता दिया कि हिंदी और इंग्लिश में शायद आपको 1 से लेके 8 तक और 9 से लेके 16 तक के ये क्वेश्चन जो है एक नंबर के ना मिले। केवल हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट, उसके अलावा सभी में आपको एक नंबर के देखने को मिलेंगे 16 प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका पूरा का पूरा डिवाइड है। इसकी सारी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सब्जेक्ट वाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। जो आपका सब्जेक्ट है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी का है। आर्ट्स वाले, जो आप कॉमर्स वाले हैं, या फिर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, तीनों के सारे विषय मिलेंगे। साइंस चाहे आपका मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, कॉमर्स जो है आपका कैसा भी हो, और आर्ट्स में आपने जो भी सब्जेक्ट ले रखे हैं, सभी सब्जेक्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अंक डिवीजन जो नया आपका 2023 के लिए अंक डिवीजन सभी सब्जेक्ट का दे देता हूं मैं, और वहां से आप आपका जो विषय है उसको डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर जो है मार्क डिवीजन आपको पता चल गया, तो आधी टेंशन आपकी खत्म हो जाती है कि मुझे पढ़ना क्या है और किस पे कितना ज्यादा जोर देना है, किस पे ज्यादा मेहनत करनी है। वो चीज यहाँ से आपको पता चलती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, संस्कृत में क्या पढ़ना है, सब कुछ का अंक विभाजन दिया है। मैं अगर हर वीडियो को समझाऊंगा तो आप जानते ही हो, आपके लगभग 44 सब्जेक्ट हैं, और 44 सब्जेक्ट 45 सब्जेक्ट को एक एक वीडियो बना करके समझाना बहुत बड़ा लंबा काम हो जाएगा। और मुझे पता है कि आपके पास भी इतना समय नहीं है कि आप लोग उस वीडियो को देखेंगे, तो हमारा मेहनत भी बेकार जाएगा। तो यहाँ पर देखिए
ये आंतरिक मूल्यांकन जो है 20 नंबर का जो आपके स्कूल से होगा उसके बारे में थोड़ा-सा यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है। इस तरह का आपका जो है इंटरनल मार्क्स दिए जाएँगे। बाकी वो स्कूल के ऊपर है। भई बोर्ड ने तो यही जारी किया कि बोर्ड इस तरह से बोल रहा है कि आपके इंटरनल मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन स्कूल अपनी मर्ज़ी से देता है, कोई शोध नहीं कराता, कोई प्रस्तुति नहीं, कोई परियोजना कार्य नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे दे देता है एग्ज़ाम के तौर पे या टेस्ट के तौर पे। अगला जो है 12वीं क्लास का इसी तरह से मैंने बताया 56 प्लस 24 में आपका आएगा 80 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, सब कुछ दिया गया है इसमें। अपठित बोध 10 नंबर का, रचनात्मक लेखन 18 नंबर का, आरोह भाग 2 जो है आपका 21 नंबर का और वितान भाग 2 से 7 नंबर का, संस्कृत बोध से 6 नंबर का, पाठ्य पुस्तक संस्कृत से 8 नंबर का, वाक्य रचना 3 नंबर की, व्याकरण संबंधी 3 नंबर और श्लोक जो है आपका या उसका हिंदी में अनुवाद करने को पूछे तो 4 नंबर। और अपठित बोध में जो है क्या आएगा, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, अंकों का विभाजन जो किया गया है, इसमें आपको पता चलेगा। निबंध जो मिलेगा आपको 8 नंबर, यानी कि निबंध की तैयारी आपको अच्छे तरीके से करनी है, 8 नंबर का निबंध आएगा। तो इस तरह से आपको सब कुछ दिया गया है। अगर रिपोर्ट आएगा तो 5 अंक देगा, आलेख लिखना होगा तो वो 5 नंबर देगा। तो इस तरह से आपका अंक विभाजन पूरा कर दिया है, ब्लूप्रिंट है एक तरह से पूरा का पूरा। आरोह भाग जो 2 है इसमें 21 अंक मिलेंगे और जो है यहाँ पे क्या आएँगे, 2 काव्यांश आएँगे, किसी एक पर जो है आपको 3 प्रश्न पूछे जाएँगे, जैसे कि एक प्रश्न 2 नंबर का, फिर दूसरा प्रश्न 2 नंबर का और एक प्रश्न 1 नंबर का, 5 नंबर आपको इससे मिलेंगे। इस तरह से पूरा ब्रेकअप है। इसको आप समझ सकते हो। सभी विषय हैं। अभी मैंने आपको जैसे ही दिखा दिया आपके आंतरिक मूल्यांकन वगैरह का भी इसमें बताया गया कि आपका इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा, स्कूल कैसे नंबर देगा, वो स्कूल की मर्ज़ी है, स्कूल के ऊपर डिपेंड है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। पूरा पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे तो आपको समझ में आएगा। इस तरह से अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश का 11th क्लास का है, नीचे की तरफ 12th क्लास का है। एक ही पीडीएफ में जो है सारा का सारा दोनों क्लास का दिया गया है। जैसे 9th और 10th का एक ही पीडीएफ में दिया गया था। अब ये देखिए मैं पहले बता दूँ ये 12th का है, देख सकते हैं आप, ठीक है? तो आप देखिए इसमें क्या है चीज़ जो आपको समझनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझना है आपको, देखिए, यहाँ पे आपको केवल इतना समझना है कि किस पे ज़्यादा मेहनत करनी है। देखो अनसीन पैसेज आपको 20 नंबर देखने को मिलेंगे, 20 नंबर के। राइटिंग सेक्शन 16-16 नंबर का आएगा, ये दोनों। और तीसरा ग्रामर सेक्शन, ये जो आपके आएँगे, जो आपने पढ़ा नहीं है, मतलब आपने जो आपके बुक में से कुछ भी आ सकता है, वो जो आपको पता नहीं है, वो 44 नंबर के आएँगे। अनसीन पैसेज सबसे ज़्यादा 20 नंबर, ठीक है? राइटिंग सेक्शन 16 नंबर, ग्रामर 8 नंबर, टोटल 44 नंबर। उसके बाद जो बुक्स से है ना, आपके दोनों बुक्स जो आप पढ़ते हैं रोज़ीना, उन बुक से आपको 36 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, 26 तो आपको एक बुक से मिलेगा और जो सप्लीमेंट्री रीडर है उससे 10 नंबर मिलेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें, इंटरनल असेसमेंट जो है आपका 20 नंबर का हो जाएगा, तो इस कुल मिला के 100 नंबर हो गया। लेकिन आपका जो एग्जाम होगा वो 80 नंबर का होगा, 20 नंबर आपके स्कूल से जाता है। इसमें सब कुछ डिवाइडेशन है, हर चीज़ दिया गया है, कौन सा कितने अराउंड क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहेगा, क्या पढ़ना है, सब कुछ इसमें दिया गया है, लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सेक्शन बी में क्या आएगा, सेक्शन बी 16 नंबर का रहेगा, उसमें कौन सा तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न क्या रहेगा। उसके बाद सेक्शन सी शुरू होगा, उसमें छठा, सातवां और आठवां प्रश्न क्या रहेगा, 8 नंबर देगा ये। उसके बाद में सेक्शन डी शुरू होगा, उसमें क्या होगा, 9वां प्रश्न, 10वां, 11वां और 12वां प्रश्न कैसा कैसा रहेगा, ये 26 नंबर देगा। इस तरह से इसमें 13वां प्रश्न जो है सप्लीमेंट्री रीडर से, 14वां प्रश्न जो है आपका जो है आपको ये टोटल सप्लीमेंट्री 10 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से 14 प्रश्न आकर के इतने हो गए, ठीक है? तो इस तरह से ही इसमें आपको इंटरनल असेसमेंट बाकी आप जानते हैं स्कूल से दिया जाएगा। इसी तरह से आपका 12वीं क्लास का, इनका जो है रीडिंग स्किल 20 नंबर का, एडवांस स्किल जो है आपका 24 नंबर का, ठीक है? सेक्शन ए में जो है आपको क्या दिख रहा है, केवल सेक्शन ए में आपको 20 नंबर दिए जा रहे हैं। सेक्शन बी के बाद में, सेक्शन बी में आपको दिए जा रहे हैं 24 नंबर। सेक्शन सी में आपको दिए जा रहे हैं 12 और 24, ये टोटल मिला करके हो गया 80 नंबर, ठीक है? इंटरनल आपका जाएगा 20 नंबर का, 80 नंबर का आपका पेपर होगा, यहाँ लिखा हुआ है कि 80 नंबर का आपका पेपर होगा, 20 नंबर इंटरनल जाएंगे, ठीक है? वन ही पेपर होगा, ये तो आपको सभी को पता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सेक्शन ए में कौन सा पहला क्वेश्चन होगा, पहला अनसीन पैसेज जो है वो 600-700 वर्ड्स आएगा, दूसरा जो आएगा 350 से 500 आएगा। और इनको जो दिया गया है मार्क अलॉट कितना किया गया है, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है ये एक 9 नंबर और 3 नंबर 12 नंबर मिला के देगा और यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलेंगे ये 8 नंबर के मिलेंगे, यानी कि पहला पैसेज 12 नंबर और दूसरा पैसेज 8 नंबर का आएगा। इस तरह से यहाँ पे डिवीजन है, ठीक है? तो यहाँ पर इस पैसेज में जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन जो है सेक्शन बी में आएगा, चौथा सेक्शन बी में, पांचवा और छठा, ये 4 क्वेश्चन जो है आपको सेक्शन बी में मिलेंगे, जो 24 नंबर आपको दे जाएंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन 4 नंबर का, फिर 6 नंबर का, फिर 8 नंबर का, फिर 6 नंबर का। उसके बाद सेक्शन सी शुरू होगा, जो 36 मार्क्स देगा आपको बुक से, जिसमें आपका 7वां क्वेश्चन जो है ये टोटल 24 मार्क्स आपका आएगा फ्लेमिंगो से।
इसमें 7वां क्वेश्चन 3 नंबर का, 8वां क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर का, इसी तरह से 9वां क्वेश्चन 8 नंबर का और 10वां क्वेश्चन जो है 7 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। इसमें से 1 आउट ऑफ 2 करने हैं, 2 आउट ऑफ 1 करने हैं, 4 आउट ऑफ 5 करने हैं, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ लेना है। और विशेष से जो आपका आएगा वो 12 नंबर का आएगा, 11वां नंबर क्वेश्चन जो 4 नंबर का और 12वां नंबर जो क्वेश्चन है 8 नंबर का। इस तरह से आपका ये पैटर्न रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, आपको 12 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से जो सेक्शन यहाँ पे दिया गया है, जिस सेक्शन में जो चीज़ बताई गई है, वही आपको आंसर क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में, ठीक है। लिस्ट ये आपका इंटरनल मार्क्स है, तो इस तरह से इसका भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री की बात करूं, जो विद्यार्थी हिस्ट्री वगैरह ले रखे हैं तो वो लोग हिस्ट्री का अपना देख सकते हैं कि हिस्ट्री है 11th क्लास की, उनका मार्क डिवीजन जो है अर्ली सोसाइटीज़ जो है 12 नंबर का आएगा, एम्पायर्स जो है 20 नंबर का आएगा सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए में इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 12 नंबर के। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का आएगा, वो एम्पायर्स से आएंगे, जो भी इसमें टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद चेंजिंग ट्रेडिशन से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो सेक्शन सी कवर करेगा। सेक्शन डी जो कवर करेगा वो आपका पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये भी आपका 20 नंबर देगा। तो इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं 16 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो 16 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। मैप वर्क जो है आपका यूनिट 1 से लेके 16 बोल रहा है, कुछ भी हो सकता है, मे बी 8, ठीक है, 8 नंबर का मैप वर्क आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका डिवीजन जो है आपको नीचे मिल जाएगा। जो पहला पार्ट है, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें अर्ली सोशल, इस सेक्शन ए में जो पूछे जाएंगे वो टॉपिक दिए गए हैं यहाँ पे। फिर सेक्शन बी में जो टॉपिक्स आएंगे उनके टॉपिक्स दिए गए हैं। इस तरह से फिर सेक्शन सी जो होगा आपका, उसमें जो टॉपिक्स आएंगे वो दिए गए हैं। इसी तरह से सेक्शन डी जो है उसमें आपके टॉपिक्स जो आएंगे वो दिए गए हैं। तो इसको आपको समझ लेना है, इसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो 16 नंबर क्वेश्चन तक आ गया। 17 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो होगा मैप वर्क, यानी 17 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस एग्जाम में। हाँ, याद रहेंगे कि आपका 1 से लेकर के 8 प्रश्न जो हैं वो एमसीक्यू रहेंगे, और आपके 8 से लेकर के और 16वें प्रश्न जो है एक एक नंबर के 1 वर्ड या 1 सेंटेंस रहेंगे। केवल क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर आपको याद किया हुआ लिखना है। जैसे कि पूछ लिया कि अ, म, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ऑप्शन तो नहीं रहेगा, लेकिन आपको वो सन लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं एक बात कह रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। इसी तरह से 12th क्लास का जो 80 मार्क्स का पेपर होगा, इसमें यूनिट 1 से लेके 4 तक आपका 20 नंबर का रहेगा कवर, 5 से लेके 9 तक के यूनिट जो है 24 नंबर कवर करेंगे, और 10 से लेके 15 तक के 28 नंबर देंगे, और 16वां जो है आपका यूनिट मैप वर्क में 8 नंबर मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं उसका डिवीजन जो है आपको मिलेगा किस तरह। सेक्शन ए में जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, सेक्शन ए में फर्स्ट ये पढ़ना है, दूसरा ये पढ़ना है। इसमें भी टॉपिक सब टॉपिक्स जो दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो आपको देख लेने, थीम क्या है, इसमें तीसरा आएगा, इसमें फिर आपका चौथा भी आएगा। फिर सेक्शन बी शुरू होगा, इसमें 5वां शुरू हो गया, छठा शुरू हो गया। इसके बाद में आपका 7वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का बता दिया पैटर्न। अब आपका सी सेक्शन शुरू होगा, इसमें 10वां क्वेश्चन बनेगा, फिर आपका 11वां क्वेश्चन बनेगा, और उसके बाद में 12वां क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद में 13वां क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद में 14वां क्वेश्चन बनेगा, और आ जाइए 15 क्वेश्चन बनेंगे। 16वां क्वेश्चन मैप वर्क का होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपका ये पैटर्न जो रहेगा, आप चाहे किसी भी विषय का उठाइए, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्यू सजेस्टेड टॉपिक्स फॉर द क्लास 12th प्रोजेक्ट्स, अब इसका आपका वो इंटरनल के लिए है, उसका कोई इशू नहीं है। अगर आप और कोई देखते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स देखना चाहें तो इकोनॉमिक्स भी आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी आपका इस तरह से ही है, जो यहाँ पे डिवीजन है, सब कुछ दिया गया है आपको। सेक्शन ए में क्या पढ़ना है, सेक्शन बी में क्या पढ़ना है, सब कुछ डिवाइडेड है, ठीक है। पार्ट ए पार्ट बी जो है आपको देगा, 40 नंबर पार्ट ए आएगा, और आपका बाकी बचा हुआ 40 पार्ट बी देगा। टोटल मिला के 80 नंबर का पेपर, ठीक है। जो यहाँ पे दिया गया है वो चीज़ बिल्कुल ट्रू है, उसी हिसाब से आपको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडेशन सब कुछ दिया होगा, कौन से टॉपिक है, प्रोजेक्ट वगैरह वर्क। इसी तरह से 12वीं क्लास का यहाँ पे दिया गया है। 12वीं में 40 नंबर का पार्ट 1 आएगा, जिसमें ये सारे के सारी चीज़ें हैं। पार्ट बी में आपका 40 नंबर आएगा, जो कि 80 नंबर आपका टोटल होगा। और उसमें भी यूनिट जो है आपको दे रखे हैं, कौन कौन से यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसी तरह से अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस भी आपको देखने को मिलेगा, जो है ये देखिए पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे भी मार्क डिवीजन है आपका, हर चैप्टर का कितना, 2 चैप्टर मिला के आपको जो है 8 नंबर देंगे। ये 2 चैप्टर 8 के, 2 ये चैप्टर 8 के, जो भी है यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल रहा है आपको। ये सारे के सारे ऐसे के ऐसे हैं, मार्क डिवीजन दे दिया है, ठीक है। ये 40 नंबर यहाँ से हो गए, 8 पंजे 40, और 40 नंबर यहाँ से हो गए, 8 पंजे 40, 40 80, 80 नंबर का आपका पेपर जो है फाइनल एग्जाम का देखने को मिलेगा। सबसे पहले ऊपर यही लिखा रहता है कि टोटल मार्क्स कितने होंगे पेपर के, और जो है ये पेपर कितने घंटे का होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 11th को हो गया। टॉपिक्स नीचे हैं, इनको देख लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके बाद जो है आपका रिवेलेंट टॉपिक जो है इंटरनल प्रोजेक्ट वर्क, वो सब आपका काम नहीं है, स्कूल का काम है।
पॉलिटिकल साइंस जो 12th क्लास है उसका जो 3 घंटे का पेपर होगा 80 मार्क्स का पेपर होगा। यहाँ पे डिवाइड है आपके मार्क्स जो है पार्ट 1 जो है 40 नंबर देगा, पार्ट 2 जो है 40 नंबर देगा। इस तरह से 80 नंबर का पेपर होगा। फिर जो कोर्स के कंटेंट है, क्या-क्या पढ़ना है आपको, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं इसमें, ठीक है। पार्ट सी जो है आपका कुछ नहीं है, इसमें आपका जो है प्रोजेक्ट वर्क जो है वो करना है। इसमें कोई क्वेश्चन का लेना देना नहीं, इंटरनल के लिए आपके स्कूल से जो है मिलेगा वो चीज़ है। इस तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट का देख सकते हैं। फिजिक्स का देखना चाहें, फिजिक्स की थ्योरी वगैरह है, सब में आपका है। फिजिक्स का जो है वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट जो है 11th क्लास का आ जाएगा। काइनामेटिक्स जो है सभी का वेटेज दिया गया है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का रहने वाला है, यहाँ पे बताया गया है। 70 नंबर का ये पेपर होगा, ऊपर ही लिख देता है कि 70 नंबर का आपका ये पेपर होगा, ठीक है। और 3 घंटे का इसमें समय रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया आपको, 1 से लेकर के 8 प्रश्न जो है एमसीक्यू रहेंगे, और फिर 8 से लेकर के 16 प्रश्न जो है 1 वर्ड यानी 1 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है बड़े क्वेश्चन शुरू होंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। और ये है जो आपके यूनिट दे रखे हैं, यूनिट में क्या-क्या पढ़ना है सब कुछ बताया गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। और इसके बाद में आ जाइए, आपका जो सेक्शन होगा ए, वो आपका कैसे जो ये प्रैक्टिकल्स वाला है ना, तो ये आपका प्रैक्टिकल स्कूल वाला लेगा तो उसकी बात अलग है। तब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जो आपका 12th क्लास है। 12th क्लास की जो यूनिट्स हैं उनको दिया गया है डिवाइड, और इनका भी है 70 मार्क्स का पूरा पेपर 3 घंटे का रहेगा। इसमें भी आपका यूनिट डिवाइडेशन दे रखा है, ठीक है। यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, सब कुछ इसमें दे रखा है, हर चीज़। तो आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, आपको नहीं पता है, कई टीचरों को नहीं पता, कई स्कूल को भी कुछ नहीं पता होता है, बस वो पढ़ाते रहते हैं, खींचते रहते हैं गाड़ी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको अपने काम से मतलब है, बिजनेस से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो गया आपका, इस तरह का आपका सारा सारा सिलेबस दे रहा हूँ मैं। फिजिक्स दे दिया, इस तरह से बायोलॉजी मिलेगा, इस तरह से केमिस्ट्री मिलेगा। बायोलॉजी का देख सकते हैं, बायोलॉजी में भी आपका 1 से लेकर के कितना आएगा, 8 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू मिलेंगे, और 8 से लेके 16 क्वेश्चन तक जो है आपको ये 1 मार्क्स के मिलेंगे। ये भी 1 मार्क्स के रहेंगे, ये भी 1 मार्क्स के, यानी कि 16 क्वेश्चन जो है आपको 1 नंबर देंगे, यानी कि 16 नंबर आपको 1 नंबर से ही मिल जाएगा। यहाँ पे पार्ट डिवीज़न है, जो आपके चैप्टर्स हैं उनको डिवाइड किया गया है, जो कि 70 मार्क्स देंगे, तो आप 70 मार्क्स देख सकते हैं। 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यूनिट डिवाइड किया गया है, सब कुछ आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम नीचे की तरफ जाएँ और नीचे की तरफ देखें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 12th क्लास का। 12th क्लास का जो आपका डिवीज़न है यहाँ पे दे रखा है, कौन सा चैप्टर क्या रहेगा। टोटल 70 मार्क्स का पेपर रहेगा, 3 घंटे का टाइम रहेगा। 2022-23 आप बार-बार देख रहे हैं, ठीक है। पूरा बोर्ड का है, ये बोर्ड ने ही जारी किया है। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि आपको मैं बना के दूँगा, और ना ही मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता। आप लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा जो है हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो ये सब चीज़ें जो है बोर्ड द्वारा जारी की जाती हैं, इसमें हमारा कोई भी लेना-देना नहीं है। तो यहाँ पे चौथा पार्ट है, फिर 5वां पार्ट है, इसमें से क्या आएगा, सब कुछ मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में वीडियो में समझा दिया था, उस तरह से आपको इसको चेक करना है, आपको समझ में आ जाएगा। जिसके पास बीएसटी है वो भी देख सकते हैं, बीएसटी 11th क्लास का है। 1 से लेके 8 प्रश्न एमसीक्यू रहेंगे, और 8 से लेके 16 प्रश्न जो है 1 वर्ड रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका पार्ट डिवीज़न है। पार्ट 1 में 40 नंबर, पार्ट 2 में 40 नंबर, टोटल मिला के 80 नंबर का पेपर होगा। 20 नंबर असेसमेंट होगा आपका इंटरनल। इसी तरह से आपका, अगर हम 12वीं की बात करें, तो 12वीं का भी आपको देखने को मिलेगा, उसका भी पेपर जो है 80 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। चलो, ये देख लो आपका मार्क जो है 80 नंबर का, और प्रोजेक्ट जो है 20 नंबर का। टोटल 3 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का पेपर होगा। ये रहे मार्क डिवीज़न आपके चैप्टर वाइज़, ठीक है। यहाँ पे 49 मार्क्स, और यहाँ पे आपका इनको मिला करके टोटल 80 मार्क्स, ठीक है। बाकी ये जो है नंबर स्कूल से जाएँगे। तो यहाँ पर दे रखा है यूनिट 1 में क्या-क्या है, यूनिट 2 में क्या है, 3 में क्या है, इस तरह से सब जगह सब कुछ दे रखा है। तो आप इनके सभी के पीडीएफ, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं जो आपने ले रखे हैं, उनको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए, और इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना। मैंने आपको बता दिया है, केवल इंग्लिश और हिंदी 2 ही सब्जेक्ट छोड़ करके बाकी सब में जो है पैटर्न 1 से लेके 16 प्रश्न तक सारे के सारे 1 नंबर के रहेंगे। इंग्लिश और हिंदी में जो है गद्यांश आने की वजह से इसका पैटर्न जो है अलग ही रहता है, जो कि आपका बता दिया था मैंने, कि आप जब इंग्लिश और हिंदी को देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हिंदी का है तो हिंदी में क्या आएगा, और इंग्लिश का है तो इंग्लिश में क्या आएगा, ये सारा का सारा चीज़ यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल एक्सरसाइज सब कुछ इसमें दिया गया है। आप पढ़ना, पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा, या अपने टीचर को शेयर करके उनसे भी गाइड ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और अच्छे तरीके से ध्यान से इस वीडियो को शेयर कर दे अपने सभी ग्रुप्स में और दोस्तों के साथ में, ताकि उनसे मिस्टेक ना हो। समय बहुत कम बचा है, जस्ट आफ्टर 2 to 3 months, मतलब ये तो महीना आपका निकल ही गया। दिवाली दशहरे में ख़त्म हो गया, और आपका हाफ ईयरली ले लिया समय। अब आपके पास समय ही नहीं बचा है, अब आपके पास जो समय है पढ़ने का है। तो जो स्टडी आपने अभी रोक रखी है, धीमी कर रखी है, उसको पावर गियर में लाइए और पढ़ते जाइए। आपके पास मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का।
जो आपने ले रखा है। तो उनको अगर आप करते हैं तो आप बेस्ट जो है रिजल्ट ला पाएँगे, और जितना सपोर्ट हम कर सकते हैं आपको करते रहेंगे। जो-जो इन्फॉर्मेशन है मैं देता रहूँगा समय-समय पे, और जो चीज़ें चाहिए आपको वो भी मिलती रहेंगी। और जब भी हम एनसीईआरटी से कोई भी रिलेटेड आपको वीडियो देते हैं, और यूपी के स्पेशली देते हैं, तो आपके लिए तो यूपी जो है ना जान का काम करेगा। तो आपके लिए जान का काम, यानी कि जान डाल देगा आपके एग्ज़ाम में। यूपी के मॉडल पेपर जारी जो होंगे उनको भी पढ़ लेना, उसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो यूपी के मॉडल पेपर ज़रूर पढ़ लेना। बाकी आपके बोर्ड मॉडल पेपर जारी करेगा, नहीं करेगा, उसकी संभावना है जो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बता दूँगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।